खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज शब फिर अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस रूहानी तौर पर भूख और प्यास के लिए जो खुदावंद ने आज शब हमें बख्शी है कि खुदावंद के इन परस्तारों की मार्फत की गई परस्तिश के वसीला से और दुआओं के वसीला से और उसके इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम बरकत पाने वाले हूं। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। अगरचे मैंने इस स्काइप आईडी पर एक अरसे से खुदावंद के मुकद्दस कलाम को शेयर करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, लेकिन जो मीडिया और ज्यादा वसी तर होता चला जा रहा है, हमारे लिए और दरवाजे खोलता चला जा रहा है कि एक ही वक्त में हम सैकड़ों इवन हजारों की तादाद में लोगों तक पहुंच सके। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस स्काइप आईडी के लिए भी और आप सब के लिए भी जो फेसबुक पर लाइव इस प्रोग्राम को, इस खुदा के कलाम को सुनते हैं। खुदावन आपको आज इस मुकद्दस कलाम के वसीला से खूब बरकत बख्शे। किताब मुकद्दस से हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मकाशफा का मुतालिया कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमा जब इस मकाशफा की किताब की बात करते हैं तो उनकी मुख्तलिफ आराएं हैं और मैं उनसे बढ़कर नहीं हूं। मैं खुद किताब मुकद्दस का एक तालिब इल्म हूं और बहसीयत एक तालिब इल्म होने के मेरा ईमान है कि जितना हमें सीखने की जरूरत होती है उतना खुदाबंद हमें जरूर सिखा देता है। हम सीखने में इतने ज्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं कि 1.5 साल होने को है, अभी तक हम मुकाशफा की किताब के 3रे बाब के तकरीबन इख्तिताम पर हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ताहम मैं ये हकीकत समझता हूं कि चूंकि ये खुदा का कलाम है, इसके साथ इंतहाई दयानतदारी के साथ पेश आने की जरूरत है और आहिस्ता आहिस्ता इन गहरी और अमीक बातों को सीखते रहना है। हम 2 और 3 अबवाब में एशियाए कुचक में पाई जाने वाली उन 7 कलीसियाओं के नाम जो खतूत खुदावंद यीशु मसीह ने पतमस के जजीरा में मोहब्बत के रसूल जनाब यूहन्ना की मार्फत लिखवाए, उन खतूत का मुतालिया करते हुए आयत बा आयत, लफ्ज ब लफ्ज हम 3 बाब के इख्तिताम पर पहुंचे हैं और यहां पर हम लौदीकिया की कलीसिया का मुतालिया कर रहे हैं। यह लौदीकिया की कलीसिया उन 7 कलीसियाओं में से ये एक आखिरी कलीसिया है और ये वो कलीसिया है जिस कलीसिया की तारीफ में खुदाबंद कुछ भी नहीं कहता, उसके कमजोर पहलुओं को उस पर अयां करता और कहता है, तुम नीम गर्म हो, तुम नीम गर्म हो, 2 बेड़ियों के सवार हो, दुनियादारी भी और उधर खुदा खुदा भी। और खुदावन इन बातों से दिख यानी तंग आ गया है। और मेरे अजीज साथियों, आज मेरे लिए और फिर आपके लिए यह सोचने का मुकाम है कि खुदावंद आज मुझसे और फिर आपसे क्या कह रहा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह
आज मुझसे और आपसे दर हकीकत बेलमशाफा बात कर रहा हो, तो वो हमारी तारीफ में कुछ कहेगा या हमारे नकम्मेपन पर से वो पर्दा कुशाई करेगा? सोचना है ना, क्योंकि मैं अक्सर औकात कहता हूं कि इस खुदा के कलाम को कवर टू कवर पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, टेलीविजन पर इस प्रोग्राम को, इस कलाम को सीखना, स्काइप पर, रेडियो पर, कमेंट्रीज के जरिया से, मुख्तलिफ और जराए से अच्छा है। लेकिन अगर इस कलाम की ये बातें हमारे जीवन पर लागू नहीं होती, तो फिर यकीनन ये सब कुछ हमारे लिए बेसूद और बेफायदा है। इसीलिए तो हम इन हकायक को अपनी जिंदगियों पर लागू करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदावन आज हमसे क्या कह रहा है। हमने तीसरे बाब की 18 आयत तक मुतालिया किया था। आज मैं 19 आयत आपके सामने रखता हूं। खुदावंद यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को जो पैगाम देना चाहता था वो उसने दे दिया। अब उनको आखिर पर फिर भी यीशु का दिल उनके साथ मोहब्बत के एतबार से धड़क रहा था और फिर भी उनको वापस आने, रजू लाने के लिए मदऊ कर रहा है और उनको कुछ कह रहा है। क्या कहता है? मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। एक दफा फिर सुनिएगा, मसीह खुदावन उस वक्त तो लौदीकिया की कलीसिया से मुखातब थे, आज तो उसका नामो निशान तक नहीं। आज ये बातें खुदावन मुझसे और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और बेटी तुझसे कर रहा है, मुझसे और तुझसे इंडिविजुअली। और वो कहता है कि मैं, यीशु कहता है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। इस आयत से आज हमें यूं समझ आ रही है कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ अपने ताल्लुक को उस्तवार कर लेते हैं, यूहन्ना 1:12 के मुताबिक यीशु पर ईमान लाने के वसीला से खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, फिजिकली नहीं, रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली। उनसे जो रूहानी तौर पर खुदा की फर्जंदियत में शामिल हैं, और आप में से भी वो जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया, नई पैदाइश का तजर्बा माजी करीब या बैद में हासिल कर लिया, मुझसे और आपसे वो यही बात कह रहा है। चूंकि हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम पाकीज़गी के एतबार से खुदा बन गए। नो, पाक सिर्फ एक ही है, उसके अलावा इस धरती पर कोई भी पाक नहीं है। पहला यूहन्ना 1:8 के मुताबिक अपने लफ्जों में बयान करता हूं, लिखा है कि अगर हम ये कहें कि हम गुनाह नहीं करते, हमसे गुनाह नहीं होता,
तो हम अपने आप को फरेब देते हैं और झूठ बोलते हैं, और हम में जरा भी सच्चाई नहीं है। हम जितने भी हैं, खा हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, मसीह यस्सु के पहनने के बाद हम इंतहाई कोशिश करते हैं कि गुनाह का दामन छूट जाए। नहीं गुनाह करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद हमसे गुनाह हो जाता है, खा जानबूझकर या अनजाने में। कलाम कहता है कि हम अगर कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम झूठे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कलाम हमें इनकरेज कर रहा है, बल्कि एक अहम तरीन बात जो हमारे लिए है वो ये है कि खुदा के इस जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि मसीह में आने के बाद माजी रफ्ता के हमारे पाप तो यीशु के लहू से धुल जाते और मिट जाते हैं, और हाल में जो मुझसे और आपसे पाप होते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 के मुताबिक जब हम उन पापों का उसके हुजूर इकरार करते हैं तो वो हमें हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और मुस्तकबिल में जो हमसे ना चाहते हुए होंगे, जब पाक रूह की सिम अलार्म बजाएगी, सेंसर बजेगा कि तूने गलत किया, तो हम इकरार करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा। यीशु का कफारा माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही साथ मैं यह भी कहता चलूं कि जब मैं कहता हूं कि हमसे गलतियां, गुनाह सरजद होते हैं ना चाहते हुए, तो मैं और आप तो कहां, मुकद्दस पौलुस जैसे रसूल आजम भी इस बात का इकरार करते हैं कि जिस काम के करने का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे हो नहीं पाता, और जो काम मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। वो इस इंसानी नेचर और फितरत से बड़े खूबसूरत अंदाज से पर्दा कुशाई करता हुआ हमें नजर आता है। इस आयत के मुताबिक उस वक्त तो लौदीकिया की कलीसिया को वो ये कह रहा था कि जिनको मैं अजीज रखता हूं, जिनसे मैं प्यार करता हूं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, मैं उनको मलामत भी करता हूं और उनको तंबीह भी करता हूं, उनको लगाता भी हूं। और दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूं कि जब मुझसे और आपसे कहीं ना कहीं डंडी मारी जाती है, वो करते हैं जो खुदा की रजा और उसके मुकद्दस कलाम के मुताबिक नहीं होता, तो फिर खुदा हमें सीधी राह पर डालने के लिए बियाबान का सफर करवाता है, और यही उसकी तरफ से मलामत और तंबीह है। बाज़ औक़ात हम टेंशन और डिप्रेशन के पहाड़ तले दब जाते हैं। बाज़ औक़ात एड्स और इस जैसी मूजी और इंतहाई नागुफ्ता बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात मौत अपने आहनी पंजे में हमारा गला दबोच लेती है। बाज़ औक़ात
हमारे रिश्ते और नाते एक दूसरे से टूट जाते हैं और रूहानी जिंदगी का जनाजा उठ जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारा खुदा गैर कौमों के खुदा की तरह कहार और जब्बार नहीं है। वो वापसी की इंतजार करता है और कहता है, आ मेरे बेटे मेरे पास, मेरी बेटी आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, लौट आ। मेरे भाई और मेरी बहन, आप जो इस मैसेज को मेरे साथ मिलकर सुन रहे और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगा। बाइबल का खुदा मोहब्बत का खुदा है। आखिरी सांस तक, जब तक हमारे इस बुत में, इस जसदे खाकी में सांस है, जब तक रूह का परिंदा इस पिंजरे से परवाज कर नहीं जाता, उस वक्त तक बाइबल का खुदा हमारी इंतजार करता रहता है कि हम उसकी तरफ लौट आए। मुशर्रफ बेटे की दास्तान में कितनी खूबसूरत तस्वीर बाप की नजर आती है कि वो अपने बेटे की जुदाई के सबब से कितना टूट गया था, अपने बेटे को कितना अजीज रखता था, कि जब आखिरकार उसको पता चलता है कि मेरा बेटा आ रहा है, तो वो दूर से भागकर अपने बेटे को मिलने के लिए जाता, अपने बाजू खोल कर उसको खुश आमदीद कहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन अपनी आमद में देर नहीं करता जैसे बाज समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारी बाबत तहम्मुल करता है, ताकि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे और कोई बशर हलाक ना हो। ये उसकी मोहब्बत है कि वो सब्र किए हुए है। वो इंतजार करता है, मेरे बेटे, कब तक तू सुअरों की फलियां खाता रहेगा, कब तक तू सुअरों को चराता रहेगा, कब तक तू टूटा फूटा रहेगा। लौट आ, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे भाई और मेरी अजीज बहन, ये पैगाम मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। आप बाई चांस आज इस आईडी पर नहीं है, हादसाती तौर पर नहीं है, ये खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक है। और खुदावंद कहता है, चूंकि तुम मेरे लिए अजीज हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूं। अगर आप जिंदगी में कुछ ऐसे हालात से दो चार हों जिनमें आपकी नींदें हराम हो जाती है, सो नहीं पाते, सुख और चैन लगता है दूर भाग गए हैं, बेचैनी का समा है, अपना साथ छोड़ गए, एक बियाबान का सफर तय कर रहे हैं, रूहानी तौर पर पैमर्दगी है, चर्च जाते, बाइबल पढ़ते, दुआएं करते हैं, लेकिन रूह मुर्दा है, तो आज खुदावन कह रहा है, मेरे बेटे, मैं तुझे अजीज रखता हूं, तू मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। शायद ये हालात तेरे लिए और मेरे लिए मलामत का सबब हूं, तंबीह का सबब हूं। खुदा हमें सही सीधी राह पर डाल रहा है। और कलाम मुकद्दस में खुदा खुद अपने मुकद्दस कलाम में
अपने रसूल की मार्फत कहता है कि अगर वो तुम्हें तंबीह ना करे तो गोया तुम उसके नहीं हो। वहां पर बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर तुम हलाल ज़ादे हो तो फिर वो तुझे तंबीह करेगा। अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी कहीं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं और वो कोई ऐसी हरकत करते हैं, ये सारे बच्चे मिलकर, जो ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, औरों की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, तो मैं जाकर उन सब बच्चों को नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं अपने बच्चों को लगाऊंगा। फिलहाल मैं जब उनको उनके बाजू से पकड़ूंगा ही ना, तो उनको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला काला है। और शायद मेरे अजीज, खुदा ने तुझे और मुझे अभी तो सिर्फ बाजू से पकड़ा हुआ है और वो दबा रहा है ताकि हम सुर्त संभाल लें और कलाम के इस आईने के मुताबिक अपनी रूहानी सूरत को देखें और इस कलाम के सांचे में ढलते चले जाएं। और फिर वो कहता है, पस सरगर्म हो और तौबा कर। मैं समझता हूं कि सरगर्म होने के लिए यानी खुदावन में बेदार और रिवाइव होने के लिए, खुदावन में जागने के लिए, बेदार होने के लिए, वापस आने के लिए तौबा का दरवाजा हमें पहले पार करना ही करना पड़ता है। और इस तौबा से मुराद ये नहीं है, मैं यहां पर अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं कि अगर आपको भूख लगी हो और कहीं मेरे घर की रौनक आप बने और हमारे घर में हमने अपने सालन में ज्यादा मिर्च डाली हुई है, लेकिन आप इतनी मिर्च खाते नहीं हैं, लेकिन आपके टेढ़े में चूहे नाच रहे हैं, यानी आप भूख लगी हुई है, और फिर आप क्या करेंगे? आप खाएंगे भी और शायद जाहिर नहीं करें और अपना पसीना भी साफ करें, और मैं पूछूं मिर्च तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, और फिर आप कहें और उधर से सी सी भी करते चले जा रहे, तोबा तोबा भी करते जा रहे हैं, उधर से नवाले लगाकर खाते भी चले जा रहे। बाज़ औक़ात इस जिंदगी में ऐसे ही होता है। ये तोबा नहीं है, मिर्चों वाली तोबा नहीं होती। यहां पर किसी और वीडियो में आज मैं कह रहा था, तोबा से मुराद अबाउट टर्न है, और खुदावन मुझे और आपको वापस आने की बाबत कहता है, लौट आ, मेरे पास लौट आ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुशर्रफ लौट आया था। और जब हम लौटते हैं तो शायद दुनिया आपको जीने ना दे, दुनिया फिर भी शायद कहेगी, ए वेख्या जे बिल्ली 7 चूहे खा के हाजनों चलिए। दुनिया में ये सब कुछ सुनना पड़ेगा, बट डजंट मैटर। अगर खुदा के साथ हमारी अनबन हो, इट्स अ ग्रेट मैटर। लेकिन जब उसके साथ हमारा ताल्लुक उस्तवार हो जाता है तो फिर दुनिया जो मर्जी कहे, डोंट वरी अबाउट इट। यही तो एक अहम तरीन बात है। वो कहता है, तौबा कर और सरगर्म हो। जब वापस आएंगे खुदा की कुर्बत में, उसकी नजदीकी में, इस रूहानी खुराक को हम खाएंगे जिसका माजी में हमारी जिंदगी में कहत था और हम नहीं खा पाए। जब हम दुआ करेंगे, खुदा से बात करेंगे, और इस कलाम के जरिया फिर खुदा मुझसे और आपसे बात करेगा जैसे अभी कर रहा है, और फिर हम मुकद्दसों की मंडली
और रफाकतें ढूंढकर बाइबल बिलीविंग चर्च के साथ रफाकत रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम रूहानी तौर पर सुलगते चले जाएंगे उन कोयलों की तरह जो सुलग रहे हैं, और एक बुझा हुआ उनके साथ रख दिया जाए तो सुलग जाता है। वैसे ही मैं और आप सुलग जाएंगे, सरगर्म होंगे। ये सरगर्मी का पैगाम खुदावंद आज मुझे और आपको दे रहा है, और वो कहता है लौट आ, मेरे पास लौट आ। आयत 20, मुकाशफा 3:20 बहुत मारूफ आयत है। इवन ये जो बच्चे हैं इनको भी पेरेंट्स ने ये आयत याद करवाई हुई है। इवन जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको संडे स्कूल में, मुझे तो ये आजाद हासिल नहीं हुआ कि बचपन में ये गीत गाता, लेकिन जब बड़ा हो गया तो फिर ये गीत मैं गाने लगा। वो कौन सा है? तेरे दिल के दर पर आहा यीशु खटखटाता। आमीन। आपको भी याद आ गया होगा। इस आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। खटखटाता हूं प्रेजेंट टेंस, फिलहाल। वो ये नहीं कहता ओ मैं बड़ा खटखटाया है फिर मैं आखिर टुर गया, छड़ो पर। नहीं 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 नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कंटिन्यूअसली उस वक्त तक खटखटाता रहता है जब तक कि उसकी तरफ रुजू ना लाया जाए और उसके लिए अपने मन का दरवाजा खोला ना जाए। और एक और बात, यीशु सिर्फ गुनाहगार शख्स के दिल के दरवाजा पर ही नहीं खटखटाता। बाज़ौकात ये आयत गैर निजात याफ्ता लोगों के सर पर हम मारते हैं। नो, अगरचे ये उनके लिए भी है, लेकिन मैं सोचता हूं ये आयत ईमानदारों के लिए भी है। ईमानदारों, आए आज मैं और आप अपनी जिंदगी पर सोचें और गौर करें, और फिर उसके लिए उसकी इस आवाज को सुने जब वो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खटखटाता हूं। तो ऐसा नहीं है कि वो दरवाजे पर जाकर टुन 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 करेगा या वो बेल बजाएगा। नो, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके दिल के दरवाजे पर वो अभी इस टूटे हुए बर्तन, इस छोटे से खादम के जरिया से, अपने कलाम के जरिया से खटखटा रहा है, और वो कह रहा है तू लौट आ। उसका खटखटाना फिजिकली नहीं है, उसका खटखटाना ये रूहानी तौर पर है। और मुमकिन है शायद बीमारी, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, रुपए पैसे का फुकदान, खानदान में अफरा तफरी, नाचाकी, ना इत्तफाकी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जॉबलेस, बे औलाद होना, कई और पहलुओं के एतबार से खुदाबंद मुसलसल खटखटा रहा हो, खटखटा रहा हो। लेकिन हम यही कहते हैं ओ जी ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा। नो, खुदाबंद कहता है दरवाजा खोल, क्योंकि मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं। सेलफोन सेलफोन उस वक्त तक आप मुझे कॉल करते रहे, उस वक्त तक मेरे पास कॉल आएगी नहीं, भले ये चार्ज भी हो, क्रेडिट भी हो, जब तक इसके अंदर छोटी सी सिम ना हो।
जब हम यीशु की सिम अपने अंदर नई पैदाइश के जरिया से और फिर तौबा और इकरार के जरिया से उसकी तरफ लौट आने के जरिया से अपने दिल में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर हम फील करते हैं कि खुदा मुझे शायद इन हालात के वसीला से खास सबक सिखा रहा है। खुदाबंद की कॉल आ रही है, सेल बज रहा है और वो कह रहा है लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और फिर कहता है देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कंटिन्यूअसली मैंने कहा वो खटखटाता है। और फिर कहता है अगर कोई मेरी आवाज सुनकर, खा वो डायरेक्ट कलाम के जरिया से पुलपट पर हो, खा वो टेलीविजन, खा वो रेडियो, खा वो स्काइप, खा लाइव फेसबुक प्रोग्राम्स, या हमारे नागुफ्ता बेहालात के सबब से हो, कहता है जब कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मुझे अपने दिल में उतार लेगा, वैसे ही जैसे लूका 19 की 1 से 10 में जक्कई ने यीशु को अपने घर में उतारा, दरवाजा खोल दिया और उस घर में निजात आई, जक्कई का जीवन बदल गया। वैसे ही कहता है आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली खुदाबंद यीशु मसीह हमारी जीवन में, हमारी जिंदगी में आता है। नहीं, जब हम मसीह के लिए अपना दिल खोलते हैं तो वो अपने पाक रूह के वसीला से हमारे जीवन में आता है, उसकी सिम इंस्टॉल हो जाती है। जब हम उसको अपने दिल में आने के लिए दावत देते हैं, हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी नीयत और हमारे इरादे वो बदल देता है। यही एक हकीकत यहां पर देखते हैं। वो कहता है अगर कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। और ये बिरयानियों और कौरमों और पकौड़ों की बात नहीं हो रही, ये इस जिंदगी बख्श कलाम की बात हो रही है कि ये कलाम रूहानी तौर पर हम एक दूसरे से बातें करेंगे। मैं हूंगा, यीशु होगा, मैं अपने दिल की बात उससे करूंगा, वो अपने दिल की बात मुझसे करेगा, मैं दुआ करूंगा और वो मेरी आवाज को सुनेगा। यीशु कहता है कि दरवाजा खोल तो फिर मैं तेरे दिल के अंदर आऊंगा और तेरे साथ मिलकर रफाकत रखूंगा, रूहानी तौर पर खाना खाऊंगा। मेरे अजीजों, ये जो टीचिंग आज हमने ली है, मैं फिर से कहूंगा ये बाई चांस नहीं है। शायद हम में से बहुत सारे आज ऐसे हैं जिनके लिए डायरेक्ट ये टीचिंग है और खुदाबंद कह रहा है तुम मेरे पास लौट आओ, कम बैक। क्योंकि शायद ऐसा चांस इसके बाद फिर मुयस्सर ना आए। मौका है, लौट आइए, क्योंकि खुदाबंद ढूंढ रहा है और कह रहा है मेरे पास आ। अजीजों, आज इतना ही काफी है। मैं सिर्फ आपको जो हमारे साथ क्राइस्ट विजन आईडी पर, फेसबुक पर भी शामिल है, क्राइस्ट विजन ये स्काइप आईडी है, लेकिन आप हमारे साथ फेसबुक पर शरीक है। मैं आपको आइंदा भी दावत दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि और खुदा के कलाम को सीखें, बरकत पाएं, तो फिर आइंदा मंडे शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे आप ऑनलाइन हो सकते हैं, ताकि हम खूब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखें और बरकत पाएं। God bless you all and have a beautiful future.